चले यहाँ तक हो गया। कम्प्लेक्स कंपाउंड सीख लिए, क्लियर है। वैसा योगशील यौगिक जिनके कुछ अवयवी आयन या अणु अपनी पहचान खो देते हैं तथा जल में घुलने पर पूर्ण रूप से अपने अवयवी आयन में विभक्त नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जटिल यौगिक कहते हैं। अब ये बन गया हमारा जटिल यौगिक, जिसमें में लोहा भी है, पोटेशियम भी है, साइनाइड भी है, तीनों मिलकर हम निकेल है, कोबाल्ट है, मिलकर अब इसको कितनों जल में घुलेगा तो हल्के होने के बाद नहीं है, तो इसी रूप को हम लोग क्या कहते हैं? जटिल यौगिक कहते हैं। 2 नंबर में पूछेगा, लिख लोगे, क्लियर है। 2 नंबर में क्वेश्चन या 2 नंबर में आपको दे देगा, क्या दे देगा? एक देगा द्विक लवण, द्विक लवण, और जटिल यौगिक में अंतर बताएं, हो जाएगा, क्लियर है। तो आप इसके पहले पढ़ लिए आप क्या चीज? द्विक लवण, जटिल यौगिक भी पढ़ लिए। दोनों का एक एक डिफिनेशन हो गया, दोनों का एक एक उदाहरण हो गया, दोनों दे दिए, 2 नंबर आ जाएगा। ऐसे नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, नोट में लिख लीजिए, नोट में करके लिख लीजिए। द्विक लवण में यौगिक का रासायनिक गुण, द्विक लवण में यौगिक का रासायनिक गुण अवयवी आयन के समान होते हैं। द्विक लवण में यौगिक का रासायनिक गुण किसके बराबर होते हैं? अवयवी आयन के बराबर होते हैं। हो गया। दूसरा नोट पॉइंट में करेंगे, जटिल यौगिक का रासायनिक गुण, जटिल यौगिक का रासायनिक गुण अवयवी आयन के समान नहीं होते हैं। जटिल यौगिक का रासायनिक गुण अवयवी आयन के समान नहीं होते हैं। अवयवी आयन के समान नहीं होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखेंगे, एक और लिख लेंगे, कम्प्लेक्स आयन क्या है? कम्प्लेक्स आयन क्या है? कम्प्लेक्स आयन क्या है? हो गया। लिखेंगे आंसर में, कम्प्लेक्स आयन में वैद्युत आवेशित मूलक, वैद्युत आवेशित मूलक, वैद्युत आवेशित मूलक जिसके केंद्रीय धातु परमाणु, जिसके केंद्रीय धातु परमाणु धन आयन या ऋण आयन, केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु धन आयन या ऋण आयन या उदासीन अणुओं से बंधे होते हैं, उदासीन अणुओं से बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं जी? कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। उसे कम्प्लेक्स आयन कहते हैं। उदासीन अणुओं से बंधे होते हैं, उसे क्या कहते हैं? नोट में लिख लेंगे, कम्प्लेक्स आयन को, कम्प्लेक्स आयन को, कम्प्लेक्स आयन को
ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। हो गया? क्या कहता है जी? अब देखिए क्या लिखे हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स आयन की बात कर रहे थे। किसके? कॉम्प्लेक्स आयन, हिंदी में इसी का नाम होता है संकुल आयन। दे देगा, समझ जाइएगा। संकुल आयन क्या होता है जी? संकुल आयन क्या कहता है? संकुल आयन, संकुल आयन क्या कहता है? क्या लिखें? अरे कॉम्प्लेक्स आयन अभी लिखें। क्या लिखें? सिंपल सा कहा कि वैसा यौगिक जकरा में केंद्रीय धातु परमाणु जो है, वैसा यौगिक जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु अपने अगल बगल में या बगल में, मतलब दोनों तरफ साइड में, क्लियर है? या तो नेगेटिव हो सकता है, क्लियर है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है, या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है, एकरा से घिरा हुआ हो, क्लियर है? जैसे हम एक सिंगल हो गए और चारों पट्टी से कोई घेर लिया तो हम सेंट्रल मेटल एटम हो गए, और जो चारों पट्टी से घेरले है, ठीक है, क्या किया हुआ है? घेरे हो, वो जो चारों पट्टी से छेक रखा वो लिगेंड बन गया। क्या बन गया? लिगेंड। समझ में आ रहा? और जो बीच में ब्रैकेट के जो पहले मिला वो क्या मिल गया? केंद्रीय धातु परमाणु। और ये यहाँ पर आ गया, ठीक है, CN, तो ये इसके बगल में है, चारों ओर जो इसको छेकले है, क्लियर है, चारों ओर छेके हुए है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया, इसी का नाम क्या दिए? लिगेंड। ये एक्चुअल में जो आयरन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पर साइनाइड टर्म है। कौन है? साइनाइड। के गो है बाबू? साइनाइड के गो है जे? 6 गो। के गो? 6 गो। इस प्रकार से ये पोटेशियम बाहर से देख रहा है, क्लियर है? और आयरन तो ये बीच में है, ये है, केंद्र में आ गया ना, तो केंद्र में है, तो इसीलिए इसको क्या नाम दिए? केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम, क्लियर है? और एक बगल में ये सब जो है, ये सब जो है, ये क्या बन गया है? इसका नाम क्या? इसका नाम है लिगेंड। इसका नाम है लिगेंड, क्लियर है? तो पूछ देगा लिगेंड की संख्या कितनी है, तो इस कंपाउंड में लिगेंड की संख्या कितना आया? तो लिगेंड की संख्या 6 आ गया। दे दिया NiCO4। इसमें पूछ दिया कि लिगेंड की संख्या कितनी है, तो इसमें लिगेंड की संख्या तो के गो घेर ले है? 4 गो। के गो घेर ले है? 4 गो। तो लिगेंड हो गया 4 गो। लिगेंड पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, निकाल लोगे। तो एक क्लियर हो गया। यहाँ से दूसरा आता है, इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो लिगेंड तक समझ लिए थे, क्लियर है? लिगेंड समझ लिए बाबू। लिगेंड में क्या समझे कि ये हमारा क्या बन जा रहा है? एग्जांपल में देख रहे हैं कि K2 क्या बना हुआ है? K2, तो ये बाहर का हमारा आयन है, इस Cl बाहर का आयन है। अब एकरा पर देख लेना है संयोजकता के आधार पर, केकरा पे चार्ज प्लस है और केकरा पे चार्ज माइनस है। इस समझ में आ रहा है? आगे कहता है कि जो ब्रैकेट के पहले मिलेगा, ब्रैकेट ले लिए हम, ब्रैकेट के जो जस्ट पहले मिल रहा है वही होगा सेंट्रल मेटल एटम, और ओकर बगल में जो रहेगा फॉर्मूला में वो हो जाएगा लिगेंड। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? जो ब्रैकेट के पहले नजर आ जाए केंद्रीय परमाणु, उसके बगल में केंद्रीय परमाणु के जो बगल में होगा बैठल, क्लियर है? जगरा दूल्हा के बोले और दूल्हा के बगल में सहबाला, क्लियर है? तो यही सहबाला को लिगेंड कह रहे हैं।
समझ में आ रहा है? लगल रहेगा ना भैया भैया मामू मामू कह के, तो लिगेंड हो गया। और ये दोनों जो है इधर वाला बाहरे इधर रहेगा, तो बाहरे आपको याद रखिएगा बाहरे वाला आयन रहेगा। और आयन में भी दो प्रकार के आ गया, धन हो सकता है या, तो ऋण वाला रहेगा, ऋण आयन रहेगा जो लास्ट में रहेगा, धन आयन रहेगा जो पहले रहेगा। एग्जाम्पल में देख सकते हैं के पोटेशियम पर प्लस होता है तो पहले है, क्लोरीन है तो माइनस होता है तो लास्ट में है। समझ में आ रहा है? अब इसकी बात आता है कि इसका नाम कैसे लिखेंगे। नाम, तो नाम लिखने के लिए अब कुछ रूल है। क्या है? रूल है, पहले कहता है सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे। किसको लिखेंगे? सबसे पहले केटायन जो धन आयन है, इस सब में जो पहले सेंट्रल मेटल से भी पहले, सेंट्रल मेटल से भी कटायन कौन है यहाँ पर? पोटेशियम। तो पोटेशियम का लिखेंगे। अगर वो नहीं मिलता है, अगर मान लिया जाए कि धन आयन वाला ना है, तब क्या होगा? तो दूसरा उसके बाद केकर नाम लिखेंगे? लिगेंड के। केकर? लिगेंड के। और लिगेंड के बाद में, क्लियर है, बाद में किसको? सेंट्रल मेटल एटम के। और ओकरो बाद में सबसे लास्ट में किसको देगा? सबसे लास्ट में देगा चौथा में ऋण आयन वाला को। ऋण आयन का नाम कहाँ लिखना है? क्लियर है? तो अब यहां पर समझ लेना, लिगेंड तो सीख लिए। अब लिगेंड में भी आता है, क्या आता है कि लिगेंड का भी प्रकार मिलेगा, एक दंती, द्विदंती, बहुदंती। क्लियर है? अब एक दंत, द्विदंत क्या है? गाना सुना है ना आप लोग? एक दंत महादंत पूरा है याद किसी को? जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, लड्डुअन के भोग लगे संत करे सेवा। एक दंत महादंत चार भुजाधारी। और याद करके अगर आप लोग नहीं आए तो अगला क्लास में देंगे भरपेट गारी। सुन मारा? हाँ, मारेंगे नहीं, याद रखियो। तो सबसे पहले किसका नाम लिखेगा? याद हो गया? सबसे पहले केटायन, सबसे पहले लड़का को बैठा देना है। ओकर बाद जो चारों पट्टी से घेरले होगा उसको, मतलब लिगेंड को। लिगेंड के बाद सेंट्रल मेटल एटम को। क्लियर है? सेंट्रल मेटल एटम के बाद किसको? ऋण आयन वाला को। इस चार को दिमाग में बैठ गया, इस चार को दम दिमाग में बैठा लीजिए, बोर्ड पे छोड़ दीजिए। सबसे पहले किसको? सबसे पहले पॉजिटिव वाला को, धन आयन को। ओकर बाद के करा लिगेंड को, जो चारों पट्टी से छेकले रहेगा, ठीक है, लंगोटिया नियरवा के। तीसरका में मेटल एटम जो सेंट्रल में है, ब्रैकेट के जो सबसे पहले मिलेगा, तीसरका हो गया। और ये हो जाएगा तो चौथा में देखना है कि अगर नेगेटिव रहेगा तो देना है और नहीं रहेगा तो नहीं देना। याद हो गया? अब लिगेंड में भी कहा कि अब लिगेंड में क्या क्या टाइप हो सकता है। तो जो चारों पट्टी से घेर ले था, तो लिगेंड भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, क्लियर है, या फिर न्यूट्रल हो सकता है। तो जो भी कंपाउंड बना लेगा, जैसे H2O, तो H2O पे चार्ज कितना? तो सहसंयोजक बंधन से पहुंचा देंगे हम। क्लियर है? आई पास समझ में? क्या मिला? क्या कह रहे थे? H2O, H2O जो भी हमारा क्या था? उदासीन, जो भी यौगिक बना रहा था, H2O, NH3, CO2, SO4। क्लियर है? जो हम पढ़े थे सहसंयोजक बंधन में कि जब इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के फलस्वरूप जो यौगिक बनता है उसे सहसंयोजक बंधन का निर्माण होता है। ये पढ़े थे ना, सिंगल, डबल और ट्रिपल। तो उसमें जो भी यौगिक बनेगा तो उस पर जो चार्ज रहेगा, याद रखिएगा कैसा? 0 दे दिया। NH3 चार्ज कितना? उस पर आवेश 0। CO2 आवेश कितना? 0। H2O आवेश कितना? 0। क्लियर है? अब कहता है कि यदि आवेश उदासीन है, कोई चार्ज नहीं है, तो उसका जो नाम है H2O का नाम क्या होता है? ऐसे हम लोग H2O का नाम पढ़े हैं जल।
वाटर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर लिगेंड में इसके जगह H2O रहता है, H2O का होल 4, तो पहले तो आप कोई चार्ज नहीं है तो लिगेंड का नाम लिखोगे ना, तो H2O का नाम क्या लिखेंगे? CO2 है तो इसका नाम क्या लिखेंगे? बस समझ में आ रहा है। तो कुछ लिगेंड आपको दिया जा रहा है यहाँ पर, अब याद रखना यहाँ पर, जैसे यहाँ तक देखिए ये जो है इथिलीन डायमीन तक, यहाँ पर जो है हमारा ये न्यूट्रल लिगेंड है जिसपे सब पे चार्ज क्या होगा? 0। न्यूट्रल पे चार्ज 0। ये याद रखिएगा। कौन कौन मिलेगा? H2O। क्या मिलेगा? H2O। रिपीट कर लीजिए, खापी क्या है ना जी। पहला क्या मिला? H2O। H2O का नाम एक्वा। एक्वा घर पे बोलता है ना, ए बुआ, ए बुआ पकावा ना पुआ, बोलता है ना जी। तो H2O क्या नाम हो गया? एक्वा। दूसरा मिल जाएगा। अब H2O में दाता परमाणु कौन देवे वाला है? क्लियर है? तो ऑक्सीजन पूछ देगा। H2O में दाता परमाणु का नाम क्या है? ऑक्सीजन। NH3 का नाम एमीन। क्या है? एमीन। हाँ, घर है अपने बेच मत देना बाबूजी का जमीन। क्लियर है? NH3 एमीन और CO रहेगा तो कार्बोनिल हो गया। अगर CO मिल जाए, इसमें CO मिल जाए तो क्या नाम लिखोगे? कार्बोनिल। NO मिलेगा तो नाइट्रोसिल। C6H5 N मिल गया। पिरिडिन या पायरिडिन और खाली EN देगा। इथिलीन डाई। तो EN और H2O पर चांस है कि इस बार एग्जाम्पल आपको देकर 2022 के एग्जाम में बैठा दे। क्लियर है? H2O EN 11 पर दे सकता है। क्लियर है? तो याद रखेंगे। तो ये आपको कम से कम याद रखना, एक्वा वाला और इथिलीन डाई एमीन वाला। क्लियर है? ऐसा बाकी तो सब याद रखना है। क्लियर है? क्या कि हम कोई ब्रह्मा जी है नहीं, बोल दिए यही आ सकता है, हो सकता है नहीं आवे। क्लियर है? क्वेश्चन सेट करे वाला वीडियो पहले देख लेंगे, क्या चाहिए इबला बोल दिया है, इबला नहीं देना है। क्लियर है? हाँ, तो याद रखेंगे। आगे कहता है कि निगेटिव आयन मिल जाए। लिगेंड में कैसा मिल जाए? निगेटिव, जिसपे चार्ज क्या है? माइनस है। तो हेलोजन ग्रुप जो पढ़े थे फर्स्ट क्लास ब्रदर इंडियन आर्मी पढ़े थे, ये पूरा का पूरा निगेटिव है। क्लियर है? तो इसमें याद रखना है कि अगर नाम में आता था फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, एस्टिडाइड, तो अब यहाँ पर जेकरा जेकरा में आइड लगा, क्या लग गया? आइड हटा के, क्लियर है, ईड के जगह ओ लगा देना है तो बन जाएगा फ्लोरो। एफ मिला है तो क्या बनेगा? Cl रहेगा तो क्लोरो, Br रहेगा तो आई रहेगा आयोडो और एटी रहेगा एस्टाइटो, तो बन गया फ्लोरो। सी तक Cl हो जाएगा यहाँ पर तो क्लोरो, Br तो ब्रोमो, आई तो आयोडो। अगर OH मिल गया, क्या मिल गया? OH, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो। और इस सब पे चार्ज कितना? तो सब पे चार्ज है -1। क्लियर है? कहीं पर यहाँ पर मिल जाता CN के जगह रहता OH रहता तो चार्ज कितना? -1। अगर रहता इसके जगह F रहता तो चार्ज कितना? -1। क्लियर हो रही है? आगे कहता है कि CN भी कैसा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तक आपको ये जो आपका है माइनस 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 सब पर कितना है? ये यहाँ तक एसिटेटो तक। क्लियर है? CN रहेगा साइनो, SCN थायोसाइनो, NCS आइसोथायोसाइनो, NO2 नाइट्रो, नाम याद हो गया NO2 को, ONO नाइट्रेटो, नाइट्रेटो, CH3COO एसीटेटो, एसीटेटो। और प्लस वाला आ गया, कौन सा लिगेंड आया कि एकरा में अब प्लस वाला देगा तो क्या होगा? तो प्लस वाला देखिए, प्लस वाला में जोड़ देना है ईयाम। क्या जोड़ देना है? ईयाम। ऐसे बोलता है नाइट्रो, ऐसे बोलते थे नाइट्रो एनो को, तो नाइट्रोसियम। Br को यहाँ बोल रहे थे, अगर प्लस में था तो ब्रोमो, खाली कुछ नहीं था तो ब्रोमाइड, प्लस में अगर कोई कर देगा तो ब्रोमियम। समझ में आ रहा है? तो ये आपको मिलेगा
ये देख लिए हमारा ये 0 चार्ज वाला, ये बन गया -1 चार्ज वाला, और यहाँ पर है जो है +1 चार्ज वाला। बोलिए ये चार्ज हमारी क्लियर है? ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? ये चार्ज सीख लिए, नामकरण का रूल सीख लिए, नामकरण का रूल सीख लिए। अब एकरे पर नामकरण ही है बाबू। ऑब्जेक्टिव में 2 को देगा, एक नामकरण देगा और दूसरा नामकरण के निकालने लिखने के लिए ही हम लोग इसमें निकालते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? वो कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। क्लियर है? तो दोनों सीख लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ये सीख जाते हैं आपको 4 नंबर छूटेगा नहीं, ये प्लस हो गया। अब बात समझ में? तो एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहा गया बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक एक क्वेश्चन को आपको लेकर चलना है। और बात समझ में? तो अब ध्यान देना है, फिर से हम बतला रहे हैं नामकरण के गो विधि मिला, 4 गो। सबसे पहले ठेठ भाषा में प्लस वाला मर्दाना, ओकर बाद में दुल्हा के 4 यार, जगरा लिगन बोलते हैं लगल रहेगा। क्लियर है? तीसरा में दुल्हा के सेंट्रल मेटल के, और चौथा में माइनस वाला के सबसे पीछे वैल्यू देना है। याद हो गया? सबसे पहले वैल्यू किसको दिए? प्लस वाला को, दूसरा में लिगेंड को, तीसरा में सेंट्रल मेटल और चौथा में रेन आयन। हो गया? तो अब सिखा दिया जाए। तो अब देखेंगे आगे, कहाँ देखना है? हाँ, अब आगे देख लीजिए। 10 मिनट के अंदर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगे। अब इसी के आधार पर हम लोग सीख लेंगे। उसका पूछ देगा ऑक्सीकरण संख्या। क्या पूछ देगा? ऑक्सीकरण संख्या क्या कर निकलता है? सेंट्रल मेटल एटम के। अब इसके पहले हम ऑक्सीडेशन बतलाए थे बाबू कि अगर सिंगल एलिमेंट हो, क्या हो? अगर एक तत्व हो खाली, फ्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? क्लोरीन का कितना होगा? आयोडीन का कितना होगा? तो जितना ओकर चार्ज आता था कि देवे वाला है तो प्लस में और लेने वाला है तो माइनस में, लेकिन अब ये यौगिक में दे दिया। किस में दे दिया? तो याद रखना, जिसको निकालना है उसको एक समान लेना है, जिसको निकालना है उसको एक समान लिया, और बाकी अगल बगल में जो धन आयन वाला है ओकर प्लस चार्ज ले लेना है। क्लियर है? जो ऋण आयन वाला है ओकर माइनस चार्ज लेना है, जो न्यूट्रल वाला है उसका 0 चार्ज लेना है, और जोड़ के बीज गणितीय योग जैसा कर देना है। समझ में आ रहा है? अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें। जैसे पहला है, तो पहला एग्जाम्पल है K2FeCN6। क्लियर है? और अभी आपको बतलाएं कि पोटेशियम पे चार्ज होती है प्लस और साइनाइड पे चार्ज है -1। क्लियर है? और इधर कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, तो इक्वल करके लेना होगा 0। अगर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं दिया है, क्लियर है? अगर यहाँ पर आता +2 -2 तो बराबर में +2 या -2 लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो नहीं कुछ रहेगा तो क्या लेना है? बराबर में 0। और जिसको निकालना पूछ दिया इसका लोहा का, तो लोहा को मान लिए, और पोटेशियम के गो है 2 गो, एकरा पे चार्ज कितना है? +1, तो 2 गुने 1 प्लस 1 से निकालना है प्लस, साइनाइड के गो है 6 गो, एकरा पे चार्ज माइनस से कुछ नहीं है तो 0। हो गया? इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, यहाँ से 2 नंबर आपको प्लस होने जा रहा है। बस समझ में आ रही है? अब 2 के x के प्लस माइनस, तो माइनस से लिख सकते हैं बराबर, तो x बराबर 6 माइनस में, तो x बराबर 4। क्लियर है? तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? 4 आ गया। क्लियर है? अब इसका नाम कैसे लिखेगा? अब इसी नाम से आवेगा, और नाम के लास्ट में जो ऑक्सीडेशन नंबर है अगर रोमन में लिखल जाता है, सोचिए में रोमन में। क्लियर है? तो अब पहले बोले थे पहले नाम किसका? प्लस के कि माइनस के? तो एकरा में पहले प्लस कौन है? के, और के का नाम बोले प्लस रहेगा, ईएम लगेगा, तो के पोटास बोलते हैं, तो क्या लो हो जाएगा? पोटासियम। तो 2 गो है, क्या गो है? तो डाई
पोटासियम डाई, प्लस वाला का नाम हो गया, प्लस वाला के बाद के का लिगेंड के, किसका, और लिगेंड कौन है, साइनाइड, और के गो है 6 गो, तो 6 गो के अब वही चलना है रूट वर्ड पे, क्लियर है। में तेत प्रो ब्यूट पेंट हेक सेप्टॉक नॉन टेक पढ़े है ना, तो 6 गो के हेक्सा, और सीएन का नाम कौची बना था, माइनस वाला के, माइनस वाला पर बोले थे ओ लगेगा, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो साइनो हाइड्रोक्सो, क्या बन गया सीएन, तो हेक्सा साइनो हेक्सा, और सेंट्रल मेटल एटम एफी के नाम फेरम, क्या हो जाएगा, फेरम, और कितना ऑक्सीडेशन निकल लो एक 4 गो, तो यहां पर दे देना है 4, ये हो गया इसका राइट आंसर। बोले भारी है मजे वाले चीज, क्लियर है। दूसरा समझेंगे, कौन सा दूसरा समझिए, पहला तो सीख लिए, अब देखिए 5 एग्जाम्पल सिखा दे रहे हैं, 5 गो में सीख लीजिए। दूसरा नंबर आपका है सिर्फ CO है, NH3 है, क्या है हॉल 6 है, Cl3 है, इधर कोई प्लस चार्ज नहीं है, एक पर माइनस चार्ज है ना। अब कुछ नहीं है तो एकरा खाली निकालना X। अब ई वाला देखो कंपाउंड बनैले है NH3, नाइट्रोजन के यहाँ पर 3 कर ले है वैलेंसी, हाइड्रोजन के एगो 3 को मिल रहा है कट के लिए, तो एकरा पे जो चार्ज है बेसिकली क्या हो रहा है, 0। चार्ज कब होता था, इलेक्ट्रॉन देता था या लेता था तब ना, ये तो दोनों साझेदारी कर ले, जितना ले ले उतना दे ले, तो चार्ज क्या हो गया है, 0 हो गया। अब यहाँ पे चार्ज 0, तो 0 गुने 6 प्लस, क्या करना है प्लस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो एकरा पर क्या गो है 3 गो, और कितना से गुना माइनस, क्लोरीन पे चार्ज, हाइड्रोजन वाला पर -1 चार्ज, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एस्टेटो कुछ भी मिल जाएगा, तो हाइड्रोजन ही क्या है ना, तो कितना हो जाएगा -1, तो X प्लस 0 माइनस 3 बराबर X बराबर 3, ऑक्सीडेशन निकल गया आसानी से। एकरा नाम लिखेंगे तो एकरा पर प्लस आई, तो प्लस वाला का नाम पहले नहीं लिखेंगे, किसका नाम लिखोगे, अब लिगेंड का, लिगेंड में हेक्सा, और NH3 का नाम एमीन, हेक्सा, और CO का नाम कोबाल्ट, क्या हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट के गो 3 गो है, तो 3 गो कौची में रोमन में दे दिए। अब बोले थे लास्ट में क्या करना, निगेटिव वाला, किसका निगेटिव वाला, तो निगेटिव वाला का क्या हो जाएगा Cl का, बोले थे क्या लग जाएगा यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर एकरा में रहता तब ना, तो एकरा में F वाला का हाइड्रोजन में क्या बोलते हैं, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एस्टिडाइड, तो ये बन जाएगा सिर्फ क्लोराइड। बोले नाम भारी है, बन जाएगा। आगे आता है तीसरा एग्जाम्पल सीख लेंगे, कौन सा तीसरा, इसके बावजूद भी गाड़ी अटकती है, यस सर, हाँ खूब करिए यस सर, घरे जाके कहिए पापा के पापा लेदा गाड़ी पल्सर, है ना, और क्लास में करिए यस सर। तीसरा समझिए, CuEn हॉल ट्वाइस SO4, और इस सल्फेट वाला पे चार्ज कितना है SO4 का, अभी चार्ज लिखवाए हैं SO4 वाला का, SO4 चार्ज बताइए, SO4 है नहीं है, क्या हो जाएगा जी बतलाइए, दिमाग लगाइए, SO4 का चार्ज क्या होगा, SO4 सल्फर है, कौन है जी सल्फर, SO4 है ना, चार्ज कितना तो एकरा पे एक ही परमाणु है,
पूरा, ठीक है। और एकरा पे चार्ज रखिएगा -2 होता है, कितना? तब एकर पे x कर लिए, En का चार्ज कितना है? En का चार्ज कुछ नहीं तो माइनस रहना चले है, और 0 गुना 2 बराबर 0। और एकरा पर आ गया -2 बराबर, तो x बराबर +2 ऑक्सीडेशन निकल गया। क्लियर है? नाम लिखेगा तो नाम में क्या हो जाएगा? इथिलीन, डाई कर देंगे पहले दुगो के, डाई इथिलीन डाई एमीन, इथिलीन डाई एमीन कॉपर, तो क्यूप्रस भी बोल सकते हैं। क्लियर है? और SO4 के सल्फेट, और क्यूप्रस के साथ में टूथ जोड़ेंगे ना, और साथ में सल्फेट, बोलो इतना कर लोगे। तो 3 को हम बना दिए, 2 को बच गया है, बना के आना है। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बतला देंगे क्या आंसर होगा जो। क्लियर है? और जो लोग भी बाबू अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, काहे कि रेगुलर वीडियो आपको मिल रहा है कक्षा 12th का, और कुछ ही दिन में सीरीज होगा कक्षा 10th का भी।